अच्छा, एक और पार्टी है जो ये कह रही है कि वो राजनीति को बदलने आए हैं बिहार में। आपराधिक छवि वालों को टिकट नहीं देंगे, बिजली, सड़क, पानी जैसे जो मूलभूत मुद्दे हैं उनके दम पर लोगों के वोट हासिल करेंगे। ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है आपको? नहीं तो आप एक चीज बताइए, जब ओरिजिनल मौजूद है तो फिर किसी दूसरे की तरफ कोई क्यों ध्यान देगा? आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने इन बातों का प्रयोग दिल्ली में सफलतापूर्वक करके दिखाया है। और देखिए, 4 महीने हुआ हमको सत्ता से हटे हुए, आज लोग एहसास कर रहे हैं 80% स्कूलों की फीस बढ़ गई। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बाउंसर लगा के उनको रोका जाता है, उनके पेरेंट्स को रोका जाता है। दिल्ली में 6-6 घंटे की बिजली कटौती होने लगी। दिल्ली के अंदर आज हालत ये हो गई है, जहां जहां झुग्गी है टारगेट करके उनको तोड़ा जा रहा है। वो बिहार के लोग, यूपी के लोग, पूर्वांचल के लोग जो 50-50 साल से वहां रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अपना घर बनाया, छोटी सी दुकान खोली। आप बुलडोजर चला रहे हैं जीतने के बाद। तो आप 4 महीने बाद ही अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको ये बताएंगे लोग कि उनको निराशा हुई है भारतीय जनता पार्टी को चुन के। जो मॉडल हमारा है, आज भी मैं फिर कह रहा हूं पूरी दृढ़ता के साथ, बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में, बिजली और पानी की फील्ड में जो अनुकरणीय काम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने किया है, हिंदुस्तान की किसी भी सरकार ने आजादी के बाद नहीं किया। ये दावे के साथ मैं ये प्रशांत किशोर भी मान रहे हैं कि दिल्ली में एजुकेशन के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो आपके जो मूल मुद्दे हैं उनको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी जैसे बिल्कुल नहीं है। मैं ये कॉपी करने वाली बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे किसी भी राजनीतिक दल को बात करते हुए देखेंगे, सुनेंगे, वोट मांगते हुए देखेंगे, सुनेंगे, तो उसमें सबसे पहला नाम आम आदमी पार्टी का आता है। कि हमने कभी जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा, हमने हमेशा मॉडल के नाम पे वोट मांगा। आप वोट दीजिए, हम आपको स्कूल देंगे, अस्पताल देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, ये सुविधाएं देंगे। हम तो इसकी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अगर मॉडल की बात हो रही है तो उसमें अगर कोई स्थापित पार्टी है इसको लेके तो आम आदमी पार्टी है। प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, उनकी राय ये है, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो गेस्ट बुक वाले नेता हैं और हम टेक्स्ट बुक वाले नेता हैं। ये मेन डिफरेंस है और इस डिफरेंस को बिहार की जनता समझ गई है। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। 13 में अरविंद केजरीवाल पार्टी बनाते हैं और पहले ही चुनाव में 28 सीट लेके आते हैं, सरकार बनाते हैं। फिर दूसरी में 67 सीट लेके आते हैं, तीसरे चुनाव में 62 सीट लेके आते हैं, अभी भी उनको 22 सीटें मिली हैं। पंजाब में 92 सीटें आती हैं। हिंदुस्तान की एक पार्टी का नाम बताइए जिसने 12 साल में अपनी पार्टी को इतनी तेजी के साथ विस्तार दिया हो। और आज की तारीख में मैं फिर दोहरा रहा हूं, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और ये सब कुछ संभव हुआ है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। तो अगर वो किसी लायक है ही नहीं तो फिर लोगों का इतना बड़ा जनसमर्थन कैसे मिल रहा है? तो ये आप ये मानते हैं कि पीके से ज्यादा चुनौती, जन स्वराज से ज्यादा चुनौती आम आदमी पार्टी की है बिहार में, क्योंकि पीके यहां पर काफी टाइम से काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए अभी बिहार का मैदान नया है। नहीं, मैं अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात आप भी करते हैं, वो भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब एक प्रयोग है जो सफलतापूर्वक हमने करके दिखाया है, एक प्रयोग है जो वो करने की बात कह रहे हैं, उसी बुनियाद पे कॉपी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन बातें वही कर रहे हैं वो कि हम इसको ऐसे सुधार करेंगे। तो ओरिजिनल जो है उसको लोग देखेंगे ना, ओरिजिनल माल खरीदने जाएंगे ना लोग कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात हो रही है तो हाँ ये आम आदमी पार्टी ठीक है, झाड़ू वाले ठीक है। लेकिन उन्होंने एक फॉर्मूला ढूंढ निकाला है। बताइए। वो ये कह रहे हैं कि अंबेडकरवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा, इस तरह की विचारधाराओं को मानने वाले, बिलीव करने वाले जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि वो उनके साथ आ जाएं और इसी में वो मुसलमानों को भी जोड़ते हैं। कहते हैं आप ही की तरह कि जाति धर्म की पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं और ना करना चाहते हैं,
और हमें उम्मीद है कि ऐसे जो लोग हैं जो जाति धर्म की राजनीति को तरजीह नहीं देते वो हमारे साथ आएंगे। तो फिर मोटिव कुछ एक जैसा नहीं हो गया आम आदमी पार्टी? देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब का सपना क्या था? बाबा साहब क्या कहते थे? शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वाक्य थे। और भारत की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसने दिल्ली में कहा कि हम संविधान पढ़ाएंगे सरकारी स्कूलों के अंदर। ये पहली सरकार है जिसने ये फैसला लिया। तो हम तो शिक्षा पे सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, आप बताइए, सरकारी स्कूलों की शिक्षा बेहतर होगी तो उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन होगा? दलित, पिछड़े, शोषित, गरीब आदमी। तो बाबा साहब का सपना तो यही है ना कि अंतिम आदमी तक शिक्षा पहुंचे, रोजगार पहुंचे। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद कर रहे हैं, 27,000 स्कूल बंद करने का लक्ष्य है। हमने वहां अभियान चला रखा है कि मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। बच्चों के साथ में जाते हैं, 2-2, 2.5 किलोमीटर उनके स्कूल दूर कर दिए गए हैं। पूरे देश के अंदर जहां जहां पे बीजेपी और एनडीए की सरकार है, 90,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं पिछले 10 साल के अंदर। तो आप बताइए कि जब आप सरकारी स्कूल की शिक्षा को बढ़ावा नहीं दोगे तो बाबा साहब का सपना कैसे पूरा होगा? तो बाबा साहब के सपने को सही मायने में जमीन पे पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है और हमने करके दिखाया है। आप जाके पूछिए दिल्ली के जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, जिनको 10 साल में 1 भी रुपए फीस नहीं बढ़ी और शिक्षा अच्छी मिली। बड़े बड़े स्कूलों में एक ऑटो वाले का, रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ता था। तो वो काम कैसे संभव हो पाया अगर हमने काम नहीं किया तो? अच्छा, आपकी लड़ाई भी बीजेपी की विचारधारा से है, आप खुद ये कहते हैं। प्रशांत किशोर ने भी ये कहा। तो आप पर ये आरोप नहीं लगेंगे कि आप आरजेडी के, कांग्रेस के वोट काट रहे हैं बिहार इसका में? कोई थर्मोमीटर नहीं मिला मुझे आज तक शहीद भाई। कोई थर्मोमीटर नहीं मिला। हम 18 में राजस्थान लड़े, कौन जीता वहां पे? कांग्रेस जीती। हम छत्तीसगढ़ लड़े, मध्य प्रदेश लड़े, 18 के तीनों स्टेट के अंदर हमने चुनाव लड़े, तीनों जगह कांग्रेस पार्टी जीती। अब कांग्रेस पार्टी टूट के बीजेपी में चली जाती है, इसमें संजय सिंह का दोष थोड़ी है। हम गोवा में लड़े 17 में, वहां 17 सीट कांग्रेस की आई थी, 13 सीट बीजेपी की आई थी। बीजेपी वालों ने कांग्रेस को तोड़ के अपनी सरकार वहां बना ली। अब इसमें हमारी क्या गलती है? कर्नाटक में हम लड़े थे, कर्नाटक में वहां पे कांग्रेस पार्टी जीती। तो ये इसका कोई थर्मामीटर, इसका कोई पैमाना नहीं है। ऐसे आप इस रूप में, मेरे ख्याल से हमारे अपने मुद्दे हैं, हम अपने हिसाब से चुनाव में जाएंगे। जहां लोग हमें ताकतवर देखेंगे वहां हमें वोट देंगे। अब तो ये भी तय है कि आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में भी एक सशक्त और मजबूत पार्टी है। हमने 22 सीटें अगर जीती हैं दिल्ली में तो पहले दिन से ही हम अपनी विपक्ष की भूमिका को निभा रहे हैं। हमारा अगर एक विधायक महराज मलिक जीता है तो वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अपनी भूमिका निभा रहा है। अगर हमारे 2 विधायक भी गोवा में जीते हैं तो मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अगर गोपाल इटालिया और गुजरात में हमारे कुछ विधायक जीते हैं तो वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अपने मुंह से अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोदी जी से मेरे बारे में पूछेंगे तो सबसे ज्यादा परेशान हमसे रहते हैं। हम तो कोई सत्ता में नहीं है, बहुत कम संख्या में है। पहले 3 थे, अब 10 हो गए, फिर भी परेशान रहते हैं। तो इसके लिए भी जरूरी, भाई लोकतंत्र के लिए जितना सत्ता पक्ष जरूरी है उतना विपक्ष भी जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर बिहार में लोग हमको इतनी भी ताकत देंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं 100% ईमानदारी से अपनी भूमिका को हमारे लोग निभाएंगे और निभाएंगे।